आज की क्लास में वही जो डिस्कस करेंगे वो आपका मूक नंबर 81 और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें कहता है व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 39 किलोमीटर ए मैन नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग फॉर 2 hours and 5 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 2/9 of the remaining distance. What was the approximate speed? तो भाई 39 किलोमीटर की जो थी उसकी दूरी जो है उसको तय करनी थी। एक आदमी ने देखा कि 2 घंटे 5 मिनट चलने के बाद जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी जो थी वो कितनी थी, 2/9 थी। किसकी? यानी बची हुई दूरी की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 2/9 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। जो उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी, 2। और ये किसकी थी, इसका बची हुई डिस्टेंस की, यानी 2/9। 2/9 यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, बची हुई स्पीड यानी रिमेनिंग। और ये क्या हो जाएगी हमारी, जो उसने कवर की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गई, 11 होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये वाली जो डिस्टेंस थी उसने जो कवर की, यानी ये 2 यूनिट कितनी देर में कवर की उसने, 2 घंटे 5 मिनट में। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस। अब हमारी 11 यूनिट की जो डिस्टेंस कितनी है भाई, 39 किलोमीटर। और 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 39/2, सॉरी 39/11 और गुना 2। तो ये आपका हो जाएगा 78/11 यानी 78/11। तो ये हो गई भाई हमारी डिस्टेंस। टाइम हमें पता है, टाइम कितना भाई, 2 घंटे 5 मिनट। ये आपके 2 आवर्स और ये आपका 5/60। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई 1/12 और ये आपका 25/12। ये आपका हो गया टाइम। अब हमें स्पीड, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 78/11। और 12 जो है अपना ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे 25/12 करेंगे तो क्या आएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा अपना और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 936। ये 936 हो गया। और ये क्या आपका, 25 है और 11 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 250 और 25 यानी 275 ये आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया स्पीड। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका जाएगा 3.4। 3.4 जो अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है सीधा सा 275 इंटू 3 जो है आपका इसके नियरेस्ट जो है यही जाएगा, यानी 3 तक ही जा पाएगा, देन उसका पॉइंट आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा 3 से है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भाई पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि जो पाई चार्ट में जो दिया है, ये आपके डिपार्टमेंट दिए हैं। इसमें 7% जो है एचआर में मेल फीमेल है और 30% प्रोडक्शन के हैं जो एम्प्लॉय हैं, मेल फीमेल दोनों मिला के हैं भाई। और आपका 18% क्या है, अकाउंट्स है। और मार्केटिंग भाई 20% है एंड आईटी आपका 25% है। देन कहता है कि इसमें टोटल जो है 1000 है, यानी 1000 जो है एम्प्लॉय है। और फिर ये कहता है कि द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआर कितना भाई हमारा 7%, यानी 1000 का हम 7% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 70। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए यहाँ पे एचआर में, 70। और टेबल में कितने दिए हैं, ये हमें दिए हैं मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय कितने दिए हैं, 62। एचआर में कितने हैं, 62 यानी 62। और 8 कितनी हो जाएंगे आपकी भाई फीमेल, तो ये आपकी फीमेल हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो फीमेल हो गई 8। तो हमें बताना है ये टोटल का कितने प्रतिशत है, यानी टोटल का कितना परसेंटेज है ये हमें बताना है। तो 8 बचे 8
1000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.8% जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहता है कि चार डिस्काउंट दिए हैं, अलग अलग जो है डिस्काउंट दिए हैं। टाइप एक में कितना डिस्काउंट दिया है 41 और आपका 36, यानी जो है अलग अलग चार प्रकार के डिस्काउंट दिए हैं, चार टाइप के डिस्काउंट दिए हमें। तो सबसे पहले ये डिस्काउंट है, फिर आपका 56 और 65 है, और फिर है 28 और 55, और जो है तीसरा क्या है आपका ये। तो तीसरे वाला जो हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इस पे डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो सीधा सा आपको दिख रहा है भाई, तीन जो है इसमें बड़े बड़े कंटिन्यू डिस्काउंट है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर निकालना है तो भाई 41 प्लस 43 प्लस, सॉरी माइनस 41 इंटू 43 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 33 समथिंग। ठीक है, तो 33 जो है हमारा रेट आ जाएगा, यानी कोई वस्तु थी 100 की, वो 30.3, ठीक है 30.3 की हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 60.6 समथिंग का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें चेक करना है सब ऑप्शंस में। तो इस ऑप्शन में हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको दिख रहा है। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो टाइप 4 वाला ऑप्शन जो है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब है आपका 4। भाई इसमें कहता है ए को जो है 75 अंक मिले, यानी 75 मिले, और बी को कितने मिले आपके 68। तो उसके बाद ये कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वाज 20 मार्क्स। तो हमें बताना है ए के अंकों का बी के अंकों से कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो बी के अंकों का कितने प्रतिशत था, यानी बी जो हमारा आएगा नीचे, ठीक है 68, और ए का हमें ये पता। ठीक है, ए के अंकों का बी के अंकों से कितना प्रतिशत था, वो एज मार्क वाज, व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वाज 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको अब सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है। वो कैसे, आप जो है, आप देखो यहाँ पे कितना है 68। ठीक है, अगर यहाँ पे 75 की जगह 68 होता तो कितना होता हमारा आंसर, आपका आंसर होता भाई 100%। ठीक है, आंसर कितना होता आपका 100%। ये क्या आपका 100% से ज्यादा है, मतलब 68 से ज्यादा है 75, और कितना ज्यादा है आप देखो। तो इसमें 68 पर जो है आपका, ये 10% अगर और होता तो कितना होता 6.8, तो ये आपका कितना बनता भाई, ये आपका हो जाता 74.8। तो तकरीबन क्या ही हमारा 10% है एक्स्ट्रा, मतलब 100 प्लस आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 110%। तो हमें इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से कम है, मतलब ये जो नंबर है अपने आप में 100% से इससे ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है 68 होता तो हमारा सीधा आंसर हो जाता 100%। अब ये क्या है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक जितने भी वही हमने क्वेश्चन किए हैं सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बस क्या है डिजिट चेंज है। ठीक है, सब जो है डिजिट चेंज है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, लगातार 3 से 4 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी रेट है यहाँ पे, और ये, ठीक है, ये क्या होगा, जो इनका यानी पूंजी है, यानी क्या कहते हैं आपका मूलधन, मूलधन क्या होगा, रेट का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है बराबर है। ठीक है, इधर जो टाइम होगा और इधर जो टाइम होगा दोनों जो है वही कैंसिल हो जाएंगे। बात यहाँ पे क्या है, बात ये है कि दोनों केस में समान ब्याज मिलता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो ईयर जो है ईयर से कैंसिल हो जाएगा, यानी पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 लिखेंगे हम दोनों साइड। तो ये और ये आपका पी इंटू आर इंटू टी, और ये, तो यहाँ से टी और टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। रेट क्या है यहाँ पे हमारी
एक में कितनी है आपकी, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ठीक है, तो ये आपकी रेट है। अब P6 और ये क्या हो जाएगा आपका P4, और P से मतलब ये P1 लिख लेते हैं, P2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, 6% की दर से निवेश की गई राशि यानी 5 यूनिट की, यानी P1 प्लस P2 कितना है भाई 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22,300। तो 22,300 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 22,300। तो हमें किसकी बतानी है, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 22,300 डिवाइड बाई 5 × 2। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, और 4 एंड, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 4 एंड 6 0। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8920। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको जो है देखना है, अगर टाइम की बात हो और जो है इंटरेस्ट जो है सेम हो, तो जो है अपना जो मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल किस रेशो में हो जाएगा, रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे रेट का जो है कितनी है 3, और यहाँ पे कितना है 2, रेट और रेट का जो रेशियो कितना है 3, तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो यानी मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, 9%। इसमें कहता है किसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 213। यानी सीआई और एसआई का जो है डिफरेंस दिया है, वो दिया है हमें 213। आर कितनी है भाई हमारी, आर है 9%। आर है 9%। ठीक है, तो 2 साल का सीआई कितना हुआ भाई, 2 साल का सीआई हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव रेट 9 + 9 + 81, यानी 9 × 9 करेंगे, 9 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई आपका 18.91। ठीक है, सॉरी 18.81। तो 0.81 की वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में, वो दी है 213। तो ये इतना सा ये क्वेश्चन है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है 2 साल के केस में, यानी 2 साल के केस में वो होता है आपका रेट का स्क्वायर। ठीक है, रेट का स्क्वायर, और उसका उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, यानी सीधा ये वाला हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाला जो है हमारा डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, तो 0.81 की वैल्यू जो है 213 दी है, 100 की हमें निकालनी है। तो 213 डिवाइड बाई 0.81 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 6, और फिर से 2 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। तो आप इसको खुद से भी एक बार करके देखना। आप जो है सीधा पेपर में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्टेप मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है आपका, रेट का डिफरेंस जो होता है आपका रेट का, वो होता है R² बाई 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कहता है एक लाइब्रेरी है जिसमें जो है स्टोरी की बुक्स हैं और आपकी नॉन स्टोरी की बुक्स हैं, और जो है उनका रेशो, स्टोरी की बुक्स और नॉन स्टोरी की बुक्स का रेशो कितना है 4:1। और टोटल जो है स्टोरी की बुक्स कितनी है आपकी 1236। फिर ये कहता है कि उसमें कुछ बुक्स को उसने ऐड कर दिया, यानी स्टोरी की बुक्स को ऐड कर दिया, तो जो रेशो था, रेशो कितना हो गया भाई 13:3, यानी 13 रेशो जो है उसका 3 हो गया। तब हमें बताना है कि उसने स्टोरी की बुक्स जो है कितनी ऐड की बाद में। ठीक है, कितनी खरीदी गई कहानी की पुस्तकों की संख्या बतानी है, यानी स्टोरी की बुक्स जो उसने खरीदी, परचेज की, उसकी हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, वो दी है 1236। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 309। ये तो हो गया हमारी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 309, तो नॉन स्टोरी की जो बुक्स थी वो कितनी हो गई 309।
तो नॉन स्टोरेज की बुक्स कितनी हो गई भाई 309। अब क्या कहता है कि उसने स्टोरी की कुछ बुक्स परचेज की यानी 1236 में हमने जोड़ दिया एक्स। ठीक है। और हमारी नॉन स्टोरी की बुक्स कितनी थी 309। अब जो है रेशो कितना हो गया 13:3। अब इसको इससे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया भाई आपका 309 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 13 117 यानी और 4 17 0 40 17। ठीक है भाई। तो 40 17 यानी 4017 इधर आ जाएगा और 12 36 यानी ये आपका हो जाएगा 12 3 36 और 108 यानी 37 प्लस एक्स ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे किया इसको इससे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉरी ये क्या 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी वो आ जाएगी 309। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 103। ठीक है। तो उसने जो है 103 जो है स्टोरी की बुक्स जो है बाद में परचेज की। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया भाई एक आदमी की सैलरी दी है और जो है उसका जो है वो जो सेव करता है 70% जो है सेव करता है। तो 70% जो है सेव करता है तो 30% क्या करेगा भाई खर्च। तो 30% की हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है। तो 30 कितना हो जाएगा 3000 का 30% कितना हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 900। ठीक है। तो सीधा सा ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियोस में लगातार कंटिन्यू करा रहा हूँ तो ये खुद से कर लेना को है कुछ नहीं आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है और टोटल जो है क्वांटिटी फिर इसको इससे करना है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो अपना लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन से है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है आपका दो नंबर हैं उनका जो है रेशियो कितना 3 और 1 और उनका एचसीएफ जो है यानी एचसीएफ कितना है 55 और हमें बताना है उसका एलसीएम यानी इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:1। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे 3 और 1 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा भाई 1 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी अपनी 55 और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 3 की वैल्यू बतानी है। तो 55 × 3 कर देंगे तो सीधा सा आंसर 165 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। तो सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है 23% प्रॉफिट है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है वो क्या 100 रुपए की है। अगर उस पर 23% का प्रॉफिट होता है तो ये क्या है प्रॉफिट। अगर 23% का कोई प्रॉफिट होता है तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 123। तो 123 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है गिवन हमें 123। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 की वैल्यू हो जाएगी 100। अब हमें क्या बताना है 50 किलोग्राम और 107 किलोग्राम को किस रेशो में मिलाया। तो 50 और ये कितना हुई आपका 107 और ये आपका 100। ठीक है। तो ये 7:50 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 भाई इसमें क्या कहता है इसमें ये कहता है कि दो पाइप है एक जो है 6 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो है 12 मिनट में उसको भर सकता है और एक तीसरा पाइप है जो सॉरी उसको खाली करता है। तीसरा पाइप जो है उसको टंकी को खाली करता है। फिर कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जो है टंकी जो है 8 मिनट में भर जाती है। तो यदि कोई अन्य पाइप जो है खुला न हो तो टंकी के तल पर स्थित पाइप को पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली में करने में कितना समय लगेगा। यानी 3 पाइप है पाइप ए बी सी ये खाली करता है। तो 3 पाइप है ये जो भरता है बी भी भरता है और सी जो है खाली करता है। तीनों मिला के जो है टाइम लेते हैं वो लेते हैं 8 मिनट। ठीक है। तो सी की हमें यहाँ पे भी जो है डाटा नहीं दिया है। तो सबसे पहले ए का कितना दिया है 6 बी का दिया है 12 और तीनों को मिला के कितना दिया है आपका 8। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई 24। ये कितने देर में भरेगा इसको यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी
2 मिनट, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 6 यानी 4। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अगर तीनों मिलके भरते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, यानी ए किसकी है आपकी 6, ओ सॉरी 4, बी की कितनी है आपकी 2, और टोटल इक्वल किसके बराबर है 3 के। तो सी की यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी -3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई -3। तो क्या करेंगे अब, जो है हमसे पूछा है यानी जो खाली करने वाला टैंक है जिसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है -3 है, ये कितनी देर में उसको खाली कर देगा। तो क्या करेंगे, टोटल जो कैपेसिटी है वही वो कितनी है 24, और इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है 3। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का भाई आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 23 गुना आपका 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। और ये क्या आपका 69 यानी 23 × 3। तो ये आपका एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपना, ठीक है। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 17, ओ सॉरी 1932। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 1932, यानी क्या आएगा, पहले यहाँ से 4 ले लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 7 और 23, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1932। ये हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। ये आपको एलसीएम ऐसे निकालना है इसका, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक हेमिस्फेयर इज 1848 centimeter square. This is melted into a right circular cone if the radius of the base of the cone of uh, be the same as that of a hemisphere, then its height is। तो हमें क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है अर्धगोले का। वो क्या होता है भैया आपका 3πr²। ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। इसको पिघला के एक शंकु बनाया जाता है, और शंकु की जो है त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है शंकु की हाइट, यानी कोन की हाइट हमें बतानी है। सबसे पहले निकालेंगे इसकी आर। आर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे भाई इसको। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 3πr², ये किसके बराबर दिया है 1848। इतना आपको समझ में आ गया होगा 1848। और फिर क्या करेंगे, पाई है, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, 7 क्या हो जाएगा ऊपर, और ये आएगा 22, और ये आपका आ गया भाई 3, ठीक है। ये आपका आ गया 3। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कितना हो गया भाई आपका 6 और 1 और फिर से 6, और ऊपर क्या बचेगा अब आपका 11 से इसको करते हैं तो 5, और ये आपका 66, ठीक है। तो ये आपका आ गया भाई 2। अभी आपका चला जाएगा फिर से आपका 28। तो 28 × 7, और ये किसके बराबर आ गया r² के। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 × 2 यानी 14 जो है हमारी r आ जाएगी। ये किसकी r आ गई, हेमिस्फेयर की यानी अर्धगोले की। अब क्या कहता है, इसको पिघला के जो है उसने एक शंकु बनाया। तो शंकु की हाइट हमें बतानी है, यानी कोन की हाइट हमें बतानी है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब जो है इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे यानी 2/3, यानी इनका जो आयतन है वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा 1/3πr²h। आर हमें पता लग गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, ये r² है, यहाँ पे क्या है r³। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो 2/3, और 3 से भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × r कितना, हमारी r है 14, ठीक है। r है हमारी 14। तो h हमें बतानी है कौन की, 1/3πr²h। तो h कितनी हो जाएगी 28।
तो 2 गुना 14 यानी आपका 14, 2 into 14 हो जाएगा 28 अपना ही जो है इसकी हाइट आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 15। इसमें कहता है ड्यूरिंग सेल राघव बॉट ए नोटबुक MP और ₹4.50 एट 6%। जो है 50 रुपए की कोई नोटबुक थी, उस पर उसने 6% का डिस्काउंट लिया। 6% का डिस्काउंट यानी आपका 3 रुपए। 50 का 6% कितना होता है भाई? 3 रुपए। और फिर कहता है कि 95 का एक पेन था, यानी 95 का जो एक पेन था MP, उस पे जो उसने 80% का डिस्काउंट लिया। तो 95 इंटू आपका 80, ये कितना है डिस्काउंट इसका? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0, यानी 4/5। 19 गुणा 4 यानी 76 आपका ये आ जाएगा 76। तो 76 प्लस 3 79। तो उसने टोटल जो है डिस्काउंट कितना लिया भाई? 79। तो 79 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 रुपए उसने नोटबुक पे और आपका 76 उसने पेन पे। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 16। यहाँ पे क्या बताना है आपको? मीन प्रोपोर्शनल बताना है, यानी √AB। √AB हमें निकालना है आपका 108 और ये क्या है 27। इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से क्या आपका आ गया 36 गुना 3, यही 36 गुना 3 ये कितना है भाई आपका 27। तो 27 ये हो गया, इसको रूट है ये। ठीक है, रूट को सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9। यानी 27 गुना आपका 3 करेंगे 27 इंटू 3 करेंगे, वो क्या होता है 81। 81 किसका स्क्वायर होता है आपका 9 का, तो यहाँ पे ना आ जाएगा हमारा 9। तो 54 है जो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर भाई 17। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसकी क्या निकालनी है आपको? डी निकालना है, यानी व्यास निकालना है। हमें क्या दिया है? एक सर्कस टेंट दिया है जो कि सिलेंड्रिकल है और उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर और कोनिकल अबाउट इट। द डायमीटर ऑफ द बेस इज D मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द conical part is 53 meter. If the total canvas used for making the tent was 9735 meters square, then the value of D। तो हमें क्या करना है भाई? इसमें हमें एक शंकु दिया है और जो है शंकु के नीचे क्या है, यानी जो बेलन टाइप का एक टेंट है। ठीक है, उसकी टोपी यानी जो छत है वो क्या आपकी ये इस टाइप की उसकी छत है और ये आपका टेंट है। ठीक है, तो हमें इसका डी बताना है, यानी व्यास यानी डायमीटर हमें इसका निकालना है। कोनिकल हाइट दी है, वो दी है आपकी 53 मीटर। और जो है शंकु का यानी सिलेंडर की जो हाइट दी है वो दी है 3 मीटर। ठीक है, सिलेंडर ये दी है हमें 3 मीटर। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे भाई वो लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें ये लगाएंगे आपका सिलेंडर का यानी बेलन का, वो क्या होता है आपका 2πRH प्लस दूसरा क्या है आपका शंकु यानी कोण, इसका क्या होता है πRL। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे आपका 2 ओ सॉरी पाई और आर जो है आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है। बचेगा क्या आपका 2H+L। और ये किसके बराबर है भाई? ये आपका 9735 के। ठीक है, H कितना अपना? H है आपका 3 और L कितना आपका 53। तो πr क्या हो जाएगा आपका? πr हो जाएगा 9735 इक्वल टू, और ये आपका 59 इधर आ जाएगा। ये बचा आपका πr, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7/22। तो इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो r जो कितना आएगा 105, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने कराया था। आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ही और कुछ है नहीं, सीधा फॉर्मूले में रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 18। इसमें क्या कहता है कि दो पाइप हैं, एक जो है 90 घंटे में, दूसरा क्या आपका 70 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका भाई
90, यानी ये कितना आपका 16, सॉरी यार, अरे यार क्या है 90, 90 इंटू 63 और डिवाइड कर देंगे किससे, 90 प्लस आपका 63, तो ये कितना हो गया अभी आपका 153, और ऊपर क्या हो गया 90 गुना 63। अब ये क्या आपका 17 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 9 से इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये आ जाएगा 17, तो 630/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है आपका 19, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स is 22 if two numbers are 17 and 28, the third number is, तीनों का एवरेज कितना है भाई 22, तीनों का एवरेज कितना है आपका 22, 22, ये कितना है भाई 17, ये इससे कितना कम है, आप कहोगे जी -5, ठीक है, -5 कम है। अब 28 जो है यानी दूसरा नंबर है, एवरेज से कितना ज्यादा है, +6, तो ये इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है आपका +1 का, तो एवरेज में +1 कर देंगे तो 23 जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है ए मैन गोज टू रांची फ्रॉम, थ्रू सेम रूट, व्हाट इज द जर्नी, तो भाई इसमें कहता है एक आदमी है, वो जो है ए मैन गोज टू रांची फ्रॉम हावड़ा एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हावड़ा एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, द थ्रू सेम रूट व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई, 2ab प्लस ए प्लस बी। टू क्या है, ये अपना टू, ए कितना है 3 है, बी कितना है 15 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 18, ये इससे कैंसिल करेंगे, ये आपका आ गया 9, इसको इससे करेंगे पहले तो 9 आ गया, और इसको करेंगे 3 और फिर इससे करेंगे 5, तो 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था भाई आपका मॉक नंबर 81 का मैथ्स, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। जो है ये तो आपके सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं कंटिन्यू, जो अभी सितंबर में आपके पीजीटी के एग्जाम्स हुए थे आपके 22 से लेके 26 तक के बीच में, ठीक है भाई, तो सेम क्वेश्चन है, कोई भी इनमें कुछ डिफरेंस है नहीं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉक्स के साथ।